अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं नादिया नज़ीर प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कज़ाफ़ी स्टेडियम में और आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी वर्ल्ड कप में मुंतखब हुए प्लेयर्स से। जी हां, इस वक्त हमारे साथ यहां पे मौजूद होंगे शोएब मलिक, फ़खर जमान, इमामुल हक, शाहीन शाह अफरीदी और दूसरे प्लेयर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे जानेंगे कि वो कितना एक्साइटेड हैं वर्ल्ड कप में खेलने के लिए। सबसे अल्लाह का शुक्र है कि वर्ल्ड कप में नाम है और खुशी हो रही है कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो क्या कहेंगे, कितने परसेंट आप कहते हैं कि चांसेस हैं जो स्क्वाड आप लोगों का, मतलब कि जो टीम है आपके साथ, जो प्लेयर्स हैं, आप क्या कहेंगे उन सब के बारे में? और सबसे ज़्यादा आपको कौन से प्लेयर के साथ आप खेलना चाहेंगे, मतलब कि आपकी जो बैटिंग है या आप उसके साथ खेलें? देखिए, चांसेस तो 100% है कि हम इंशाल्लाह जीतेंगे और प्रिपरेशन बड़ी अच्छी जा रही है तो इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, कौन सी टीम के कौन से प्लेयर को आप उसके साथ खेलना चाहेंगे? देखिए, टीमें तो सारी अच्छी है, वर्ल्ड कप में कोई ऐसी टीम नहीं होती कि वो कमज़ोर सी हो, तो कोशिश रहेगी कि इंडिया के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस हो। इंडिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्म। अच्छा अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि आपकी फैमिलीज़ जो है वो आप लोगों के साथ नहीं जाएंगे, इस पर क्या कहेंगे? ये तो मुझे खैर नहीं पता, लेकिन जो भी हो क्रिकेट अच्छी होना चाहिए। आई थिंक रियली हैप्पी ऑनर्ड टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान वर्ल्ड कप में। और देखें देखें हो जाता है ऐसा, तो उनका शुक्रगुजार हूँ मैनेजमेंट का, सेलेक्टर्स का, कोच, कैप्टन का, जिन्होंने मुझ पे एतमाद किया। सो मैं कोशिश करूँगा अपना 100% दे सकूँ। मैं जब भी कभी भी क्रिकेट खेला हूँ, मैंने स्टेप बैक नहीं किया, मैं हमेशा फ़ाइट की है। हमेशा कोशिश करता हूँ कि टीम के लिए खेलूँ, टीम जीते। और रिज़ल्ट तो अल्लाह के हाथ में होता है, लेकिन मैं जब भी ग्राउंड के अंदर जाता हूँ, ग्राउंड से बाहर आते हुए मैं यही सोचता हूँ कि मैंने 100% दिया। रिज़ल्ट मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत और कोशिश मेरे हाथ में है। उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं, और ऑनेस्टली कुछ ऐसी बातें बताई हैं कि एज अ क्रिकेटर, इवन एज अ ह्यूमन बीइंग, आप अगर उस चीज़ पे रहो तो यू कैन अचीव मोर जो आपने अचीव किया है। सो आई थिंक जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना, जो उनके पास है और जो उन्होंने थोड़ी सी देने की कोशिश की है, अगर एक बंदा अपने ऊपर लेके सोचे ना, तो आई थिंक वो जो थोड़ा सा परफॉर्मेंस का भी होता है ना, वो और नेक्स्ट लेवल हो जाता है। तो आई थिंक मेन उनका यही था कि आप कहीं से भी मैच जीत सकते हो, कुछ पता नहीं होता, लेकिन बिलीफ रखना। ओह, सारी टीमों में सारी अच्छे प्लेयर हैं, बस जाएंगे, कोशिश करेंगे कि जो एक्चुअली सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कभी आप नया बॉल करते हैं, कभी आप ओल्ड बॉल करते हैं, कभी पुराना, कभी कोई बैट्समैन खेल रहा होता है। आई थिंक टीम की जो भी सिनेरियो होते हैं, जो कैप्टन कोच देता है कि आपने ये करना है, तो मैं उसको वो करने की कोशिश करूँगा। जी, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं फ़र्स्ट टाइम वर्ल्ड कप खेलने जा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इस वर्ल्ड कप में अच्छा परफ़ॉर्म करूँ और टीम में अहम किरदार अदा करूँ। इमरान खान से आपकी मुलाकात हुई है, इमरान खान से आपने क्या टिप्स आपको मिली हैं, क्या उन्होंने आपको मशवरा दिया? मेरे ख़्याल से मोस्टली जो उन्होंने ब्रीफ़ किया हमें पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ, और दूसरा ये बताया कि आप अगर आपसे अच्छा परफ़ॉर्म नहीं हो रहा तो उससे कैसे निकलना जाए। अच्छा, कौन सी टीम के कौन से प्लेयर हैं जिनकी आप विकेटें उड़ाना चाहेंगे? सबसे पहले तो इंडिया का, क्योंकि वो नंबर 1 टीम है इस टाइम। कोहली है, रोहित शर्मा और शिखर धवन जो मोस्टली इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं उनके, तो कोशिश करूँगा उनके साथ। जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि मुझे वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिल रहा है, और मेरे लिए बहुत एक्साइटेड की बात है कि मेरा टीम में नाम है। अच्छा, एकदम से आपने छलांग लगाई है सीधा वर्ल्ड कप। जी, बस ऐसे ही अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे है ना पीएसएल में खेलने का मौका मिला, उसके बाद है ना दुबई सीरीज़ में, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है, तो मुझे वर्ल्ड कप में भी खेलने का मौका मिला। अच्छा, इमरान खान से भी आपकी मुलाकात हुई है, उनसे आपको क्या टिप्स मिली हैं? उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता है और इस टाइम जो है वज़ीर आज़म भी हैं पाकिस्तान के, तो क्या उन्होंने आपको मशवरा क्या दिया? उन्होंने यही मशवरा दिया है कि हर चीज़ पॉजिटिव लो और है ना कॉन्फिडेंस से हर चीज़ पे, यानी सब कुछ अच्छा करो। अच्छा, आप विकेटें उड़ाने में माहिर हैं, तो आप कौन से खिलाड़ी की, कौन से टीम के, कौन से खिलाड़ी की आप चाहेंगे कि विकेटें उड़ाएँ? विक्टर तो मेरी कोशिश है कि जिस टीम के खिलाफ मुझे खेलने का मौका मिले, उसकी टीम उसकी। लेकिन कोई एक प्लेयर जिसकी स्पेशली आप चाहते हो कि बस इसकी विकेटें मैं उड़ाऊँ? नहीं नहीं, मेरे लिए सब एक जैसे हैं। सब एक। अच्छा, फैमिलीज़ नहीं जाएँगी आप लोगों के साथ, इसमें क्या कहेंगे? बस फैमिली, मेरे साथ तो कोई फैमिली जा रही नहीं है, जिनके लिए साथ नहीं जा रही उनके साथ कोई इशू होगा। ऑब्वियसली एक्साइटेड होता है कि इंसान का एक ड्रीम होता है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को जो है रिप्रेजेंट करें, एंड आई एम डूइंग दैट। तो ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ 1.5 साल से टीम में हूँ, तो अब हमारे पे प्रेशर भी होता है, एक्साइटिंग प्रेशर होता है कि हमें पाकिस्तान टीम को जितवाना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। तो ऑब्वियसली इसका प्रेशर भी होता है, लेकिन एक्साइटमेंट ज़्यादा है। अच्छा, पाकिस्तानी टीम का हमेशा से मसला रहा है कि हमारी ओपनिंग मतलब बहुत ही बुरी
इवेंट है, तो क्या स्ट्रेटेजी होगी? सर 1.5 साल से फ़खर जमान की एवरेज 56 की है और मेरी एवरेज 55 है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपका हो गया। सर मेरी एवरेज 56 की है एंड जब से मैंने डेब्यू किया है पाकिस्तान का ओडीआई का टॉप स्कोरर हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑटोमेटिक सिलेक्शन था और जिस वजह से मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी प्रेशर उनको उठाना पड़ा। मीडिया ने प्रेशर ज़रूर दिया लेकिन मेरे ख्याल से दे वर क्लियर। सॉरी, सामने वाली टीम जिस ऑब्वियसली प्रेशर जैसे मैंने कहा कि एक्साइटमेंट प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि वर्ल्ड कप 4 साल बाद है, तो हर प्लेयर की ड्रीम होती है कि इसमें कुछ ऐसा करे जो पाकिस्तान के लोगों को याद रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी कोई कोशिश यही है कि कुछ ऐसा करें कि पाकिस्तान की टीम को हम इज़्ज़त दे सकें और पाकिस्तान के लोगों को खुशियाँ दे सकें। तो कोई भी टीम आए, इट्स अबाउट द क्रिकेट हाउ यू प्ले एंड आपकी एबिलिटी पे जो है किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से मेन चीज़ है। बहुत एक्साइटेड है हम लोग क्योंकि वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में नाम आना ये ऑनर की बात होती है अपने मुल्क के लिए, और हम लोग बहुत एक्साइटेड है और इंशाल्लाह तैयारी भी अच्छी जा रही है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा, मेगा इवेंट है, हमारी ओपनिंग का मसला रहा है शुरू से। आप लास्ट टाइम हम देखा है आपकी भी परफॉर्मेंस कभी अच्छी रहती है कभी, तो क्या स्ट्रेटजी होगी वर्ल्ड कप में? लेकिन क्रिकेट है, इसमें परफॉर्मेंस आपकी हमेशा एक तरह नहीं रहती, आप अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। लेकिन ये कि हम लोग अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं और क्योंकि हमारे हाथ में तैयारी है और हम लोग कर रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को इस दफ़ा ओपनिंग पार्टनरशिप भी अच्छी मिलेगी। अच्छा, सीनियर प्लेयर्स काफ़ी हैं, जाहिर सी बात है मशवरा देते होंगे। बीएम साहब से भी मुलाकात हुई आपकी, और लेजेंड है वो। क्या ऐसा मतलब कुछ टिप्स वगैरह या ऐसा मशवरा दिया गया कि आप इस तरह से प्ले करें जब ग्राउंड में जाएँ, ये स्ट्रेटजी बनाएं आप? देखें, आपको कोई जितने भी मशवरे दे दे आप स्पेशली मुझे, तो वो आप रोब तक तो ठीक है लेकिन अंदर जाके आपने अपनी गेम ही खेलनी होती है। तो ये है कि वो तैयारी हमारे हाथ में, और कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं जो मेरे भी आए थे, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रेस्ट में मैंने उस पर काम किया है और उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह आपको मैं डिफरेंट तरीके से खेलते हुए नज़र आऊँगा। कहाँ पे मैम? इंजी भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये सवाल आप उनसे पूछिएगा। बहुत एक्साइटेड हूँ, इवन दो माई करियर इज़ अबाउट अराउंड 20 years, लेकिन स्टिल आई हैव ओनली प्लेड 1 वर्ल्ड कप, और डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है, बट अगेन आई हैव अनदर अपॉर्चुनिटी। मेरा लास्ट वर्ल्ड कप है और मेरी कोशिश पूरी यही है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मिसिंग है मेरे करियर में। वी हैव वन वर्ल्ड T20, आई वॉज पार्ट ऑफ द टीम, वी हैव वन चैम्पियंस ट्रॉफी, आई वॉज पार्ट ऑफ द टीम, और ये 50 overs, वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड आई एम गोना गिव माई बेस्ट शॉट इंशाल्लाह। अच्छा, लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं आपसे, उनको खुश करने के लिए, उनको मुतमईन करने के लिए क्या सोचा आपने, क्या करें? कौन है मुझसे नाराज? लोग नाराज़ हैं आपसे, आपको टीम में इंतखाब किया। या आप यार वर्ल्ड कप के बारे में पूछ रही हूँ कि इनको इनका इंतखाब किया गया है। देखें, आपका जैसा कि आपने बताया कि आपका आखिरी वर्ल्ड कप है और आप चाहते हैं कि ये वर्ल्ड कप आप लोगों के दिलों पे नक्श रहे, कैसे क्या सोचा है इस हवाले से? सिर्फ इस हवाले से नहीं, कोई सा भी मैच हो मेरे लिए वो वर्ल्ड कप का मैच होता है, क्योंकि जिसके लिए आपने सारी उम्र मेहनत की हो और वो अपॉर्चुनिटी आपको मिले, तो आई थिंक हर मैच ही मेरे लिए वर्ल्ड कप है। और मुझसे लोग नाराज़ वराज बिल्कुल भी नहीं हैं, और अगर हैं भी तो कोई मसला नहीं, उनकी नाराज़गी दूर हो जाएगी। जी हाँ नाज़रीन, हमने आपकी मुलाकात करवाई वर्ल्ड कप में मुंतखब हुए कुछ प्लेयर से। कुछ ने तो हमारे सवालों के जवाब दिए, लेकिन कुछ हमारे सवालों का जवाब दिए बगैर ही वापस लौट गए। जी हाँ नाज़रीन, फिर आपसे होगी मुलाकात। देखते रहिएगा उर्दू पॉइंट। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।